इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। इससे हमारे चैनल की सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचेगी जी। और अब चलो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है विशु की। विशु कहता है मैं 26 साल का हूँ, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। कुछ समय पहले मैं पार्लर में काम करता था, लेकिन मैंने अब वहाँ काम छोड़ दिया। अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं थोड़ा गठीला शरीर का हूँ और मेरे पड़ोस में एक बहुत ही अच्छा परिवार रहता है। मैं उनके सभी सदस्यों के बारे में संक्षिप्त में बता देता हूँ। उनके परिवार में मेरे अंकल जो 56 साल के हैं, आंटी जो 53 साल की हैं, भैया जो 38 साल की हैं, भाभी जो 35 साल की हैं और दीदी जो 28 साल की हैं। उन्हीं दीदी की शादी 16 फरवरी 2019 को थी। तो अंकल आंटी और भैया ने मुझे शादी में करीब 20 दिन पहले ही बोल दिया था कि विशु तू अपने ऑफिस में 1 तारीख से छुट्टी ले लेना, क्योंकि तेरी दीदी की शादी 19 फरवरी को है। दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थी तो मैंने दीदी को ही बुलाता था। पूरे परिवार के सभी लोग मुझे अपने बेटे जैसा मानते थे और आंटी अंकल भैया ने मुझे बड़े हक से कहा था कि 1 फरवरी से अपना काम कम कर दिया, शादी के कामों में अपना समय देने लगा। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे करीबी रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। उन्हीं रिश्तेदारों में एक भाभी की बड़ी बहन थी जिनका नाम प्रेरणा था। उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। प्रेरणा की लंबाई करीब 5 फीट 4 इंच थी। उनका रंग दूध जैसा गोरा था, बड़ी बड़ी कचारी आंखें, सुराही की जैसे गर्दन। यूं कहे तो देखने में काफी खूबसूरत थी। उन्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि उनकी उम्र क्या होगी, क्योंकि उनकी उम्र से वो बहुत छोटी दिखती हैं। अगर अभी तक उनका एक भी बच्चा नहीं था ऐसा लगता था मानो अभी उनकी शादी ही हुई है। मैं आपको बताना ही भूल गया कि सिर्फ मेरे पड़ोसन भाभी को पता था कि मैं क्या काम करता हूँ। बाकी सब समझते थे कि मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ। नज़दीकियाँ होने के कारण मेरे शादी के समय घर पर आना जाना था। हालांकि शादी मैरिज होम में होनी थी, लेकिन करीबी रिश्तेदार होते थे तो वो शादी से पहले घर ही आ जाते। तो मैंने भी पड़ोसन भाभी प्रेरणा के बारे में पूछा कि ये लेडीज कौन है। उस वक्त तक प्रेरणा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। भाभी ने बताया कि मेरी बड़ी बहन है। तब पता चला कि भाभी की बड़ी बहन तो इस नाते में आते जाते उन्हें मुंह से मजाक कर लेता। एक दिन 12 फरवरी में सभी लोग भात नौतने के लिए आंटी ने मुझसे अलग से बुलाया और हम लोग भात नौतने जा रहे थे, इसलिए तू अपने दीदी का ख्याल रखना। मैंने आंटी को कहा बेफिक्र होके जाइए, मैं दीदी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। कुछ देर बाद सभी चले गए। मैं और दीदी शतरंज खेलने लगे। तभी कुछ देर बाद प्रेरणा भाभी और भैया वापस छोड़ने आए, क्योंकि रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। दीदी ने भैया से पूछा क्या हुआ, आप दोनों कैसे लौट आए। भैया ने बताया अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई तो इनको वहाँ जाने के बजाय यहाँ घर छोड़ने आया। फिर भैया मुझसे बोले विशु जल्दी से जा और डॉक्टर अंकल को ले आ। उनके कहने पर मैं भी तुरंत बाइक उठाकर डॉक्टर अंकल को लेने चला गया और अपनी बाइक पर बैठा ले आया। डॉक्टर अंकल ने उनको देखा और चेकअप करने के बाद बोले इनके आंतों में थोड़ा सा अल्सर है, मुझे ऐसा डाउट है इनको मेरी क्लिनिक पर लाना पड़ेगा। उधर भैया को अंकल आंटी को वापस जाना था। फिर मैंने उनको बोल दिया आप जाओ, प्रेरणा भाभी को मैं अपनी कार से क्लिनिक ले जाऊंगा। भैया ने थोड़ी तसल्ली हुई और वापस चले गए। अपनी कार में प्रेरणा को डॉक्टर के यहाँ ले गया और दीदी को फोन कर दिया कि वो अंदर से दरवाज़ा बंद करके रखे। मैं भाभी को क्लिनिक ले गया। वहाँ पर डॉक्टर उनके सारे टेस्ट किए। पूछने पर डॉक्टर ने कहा कि उनका रिपोर्ट्स अगले दिन सुबह तक मिल जाएगी। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं भाभी को ले जा सकता हूँ, तो डॉक्टर ने कहा हाँ ले जाइए। उसके बाद मैंने काउंटर में फीस भरी, दवाइयाँ लेकर मैं वहाँ से भाभी को लेकर घर आ गया। मैं अपनी गोद में उठाकर भाभी को कार से उतारा, उनको अंदर ले जाकर लेटा दिया। उनको मेरा ये व्यवहार इतना अच्छा लगा कि उनके दिल में मेरे लिए जगह बन गई। फिर मैंने भी
उन्हें गर्म दूध करके दवाई दे दी। अब तक शाम के 7 बज चुके थे। उसके बाद मैंने दीदी और अपने लिए चाय बनाई और दोनों साथ में बैठकर चाय पिए। फिर हमने देखा कि प्रीना भाभी सो चुकी है। हम दोनों अकेले थे तो हम शादी का कार्ड पैक ऐसी स्टोरी वीडियो में देखने के लिए नीचे दिए लिंक SI ऐप को डाउनलोड करें करने में लग गए। हमने सारे कार्ड पैक कर दिए। मुश्किल से 4-5 कार्ड बचे थे। तब तक घर पे बाकी लोग लौट आए। सभी लोग भाभी के पास गए। हम दोनों से कुछ नहीं पूछा। उनकी बातों से शोर सुनकर भाभी भी जाग गई। वह भाभी कहने लगी कि विशु ना होता तो मेरी जान ही निकल जाती। बहुत ही नेक लड़का है, यही मुझे कार से डॉक्टर के पास ले गया, मेरा पूरा देखभाल की इसने और दवाइयाँ भी दी। ये सुनकर सभी लोग मुझे बहुत खुश हुए। सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया और भैया ने मुझे गले लगा लिया। सबके साथ हंसते बोलते मैं वहाँ ही सो गया। सुबह जब उठा तो मैंने देखा सुबह के 4 बज रहे थे। तो मैंने भाभी को जगाया कि वो अपना दरवाज़ा बंद कर ले क्योंकि मैं अपने घर जा रहा हूँ। हालांकि उस दिन संडे था, तभी के हिसाब से उस दिन मेरी छुट्टी थी। भाभी पूछने लगी, विशु इतना सुबह तू कहाँ जा रहा है? मैंने भाभी को बताया, भाभी मैं इतने दिन से यहाँ ही हूँ, मेरा घर भी गंदा है तो साफ़ करना पड़ेगा। वैसे भी कई दिनों से अपने धंधे पर नहीं गया हूँ। आपको तो पता ही है, मैं अगर काम नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा। फिर वैसे ही भी आप कहती हैं विशु तू इस काम के जरिए कम से कम इन फीमेल्स की दुआएं तो लेता है। बेशक तेरा काम थोड़ा ख़राब है मगर ये तेरी रोजी है, इसलिए सबसे पहले तू अपना काम ही कर। भाभी ने फिर मुझसे पूछा, अच्छा ये बताओ तू कितने बजे फ्री होगा? मैंने भाभी से कहा मैं 11 बजे फ्री हो जाऊंगा, अगर आपको कोई काम हो तो बता दीजिए। भाभी बोली तो पहले फ्री होकर आप फिर बताओगी। मैं ओके बोलकर अपना घर आ गया। सबसे पहले मैंने अपनी क्लाइंट को ये बताने के लिए फ़ोन किया कि अब मैं 17 फरवरी तक किसी को भी सर्विस नहीं दे पाऊँगा। वो बोलने लगी, क्या विशु हम पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? यहाँ रात भर सब यही मुझे कहते रहते हैं कि अब तुम ये कह रहे हो कि 17 फरवरी से मेरी काम नहीं करोगे। 17 फरवरी तक तुम एक काम करो, तुम अभी मेरे घर आ जाओ क्योंकि आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज तुम मुझसे जितने पैसे दोगे उतने पैसे मैं दे दूँगी तुम्हें। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो मैं आ जाता हूँ। मैंने कपड़े पहनकर बाइक उठाई और उनके घर चला गया। वो मेरी अपनी एक सहेली के साथ बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसकी सहेली मुझे क्या ज़्यादा ही छोटी लगी। मैंने पूछ लिया ये कौन है? उसने बताया ये लड़की एक तरह की मेरी सहेली है। बेशक इसकी उम्र कम है लेकिन मेरी और इसकी विचारधारा बहुत मिलती है, इसलिए हम दोनों सहेली ही मानो। इसने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने कहा बस मैं समझ गया। फिर मैंने दोनों का काम किया और करीब 1 बजे फ्री होकर अपने घर आ रहा था तो हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा फील्ड था जिसमें लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने मुझे रोक किया और बोला, यार विशु हमारे साथ क्रिकेट खेल। उनके आग्रह करने पर मेरा मन कर गया। बहुत दिनों से शादी के कामों में बिजी होने के चलते मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया। मैं उनके बातों पर राजी हो गया और मैंने बोला कि मैं बस घर अपनी बाइक खड़ा करके आता हूँ। फिर बाइक लगाकर मैं ग्राउंड में आ गया। कुछ देर बाद मुझे बहुत तेज वॉशरूम लगी तो मैं कोने में गया। मैंने दाएं बाएं देखा तो कोई नहीं था और फिर मैंने वॉशरूम कर दिया। मैंने देख लेने पर उसने अपनी नज़र हटाई क्योंकि वहाँ पे प्रेरणा भाभी थी और उनकी आंखों में एक अलग तरह की जगमगा रही थी। मुझे शर्म आने लगा। भाभी की जगह कोई अनजान औरत होती तो मुझे शर्म नहीं आता, लेकिन ये तो जैसे घर की बात थी क्योंकि वहाँ प्रेरणा भाभी थी। उसके बाद मैं लड़कों के पास लौट गया। हमने खूब मज़े लेकर क्रिकेट खेले और मैच भी जीता। मैं शाम के 4 बजे तक अपने घर आया और एक छोटा सा लड़का आया और बोला, अंकल जिन दीदी की शादी है उन अंकल ने आपको बुलाया। मैं समझ गया कि दीदी के पिताजी को कुछ काम होगा। मैं तुरंत ही जीन्स उतारी, बरमुंडा पहन लिया। देखो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जीन्स पैंट बरमुंडा सब नीचे पहनते हैं लेकिन कंफर्टेबल होता है। फिर मैं दीदी के घर चला गया। मैंने आंटी अंकल भैया भाभी दीदी के पैर छुए और प्रेरणा भाभी को उनके तबीयत के बारे में पूछा। अब आप कैसे फील कर रहे हैं?
उसके बाद अंकल ने बुलाने के कारण पूछा तो अंकल ने कह दिया अंदर चलो। अंदर जाकर अंकल कहने लगे बेटा ये कार्ड बांटना है, तुम एक काम करो कल सुबह 6 बजे अपने भैया के साथ जाकर कार्ड बांट देना। मैंने कहा जी अंकल आप चिंता ना करें, मैं सारे कार्ड बांट दूंगा, कल मैं भैया के साथ चलूँगा। उस समय प्रेरणा भाभी किचन में चाय बनाकर ले आई तो सबने चाय पी। उस दौरान किचन में होते ही प्रेरणा भाभी की नज़र मेरी तरफ था, मेरे बरमुंडा पर। जैसे ही मेरी नज़र प्रेरणा भाभी से मिली तभी उन्होंने अपनी एक आंख दबा दी। मैं तो सोचते ही रह गया कि ये ख्वाब है या हकीकत। प्रेरणा भाभी मुझे चरे दिन लाइन दे रही थी। भाभी के बारे में सोचकर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। वो गाउन में प्रेरणा भाभी ने मुझे देखा था। भाभी की नज़र मेरे ऊपर थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि भाभी को मैं पसंद आ जाऊंगा। भाभी के बारे में सोच कर ही मुझे कुछ और ही फीलिंग आ जाती थी। अब मुझे परेशानी होने लगी कि अगर किसी भी की नज़र मेरे ऊपर पड़े तो बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। और भाभी इधर मुझे देख रही थी। सुबह ही तो मैं गया था 2 क्लाइंट के पास, वहाँ अंकल के साथ बैठे रहना मुश्किल हो रहा था। मैंने जल्दी से अपना चाय ख़त्म किया और उठकर जाने लगा तो अंकल ने रोका। मैंने बड़े मुश्किल से अपने आप को संभाला। मैंने कहा अंकल मुझे घर जाना है, मैं बाद में आऊँगा, आप कार्ड के बारे में बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सुबह भैया के साथ जाकर कार्ड बांट दूंगा। अंकल बोले ठीक है। उसके बाद मैं जल्दी उठकर वहाँ से निकल गया। भाभी के बारे में सोच कर ही मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे थे। भाभी तो साफ साफ लाइन दे रही थी और मुझसे कहना चाह रही थी। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर आके बताता हूँ कि प्रेरणा भाभी से मैं कैसे मिला और क्या हुआ इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंतज़ार करना, सेफ रहना, सावधान रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।